आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। उन्वान है तशहीरी खुशी का फरेब और हकीकी सुकून का रास्ता। जी। ये असल में देखता है कि कैसे ये जो मार्केटिंग है, इश्तिहारात हैं, वो हमें खुशी का वादा तो करते हैं लेकिन अक्सर अंदर से खालीपन रह जाता है। बिल्कुल। तो आज कोशिश करेंगे कि इस फरेब को समझें और देखें कि माखज़ में हकीकी इत्मीनान के क्या रास्ते बताए गए हैं। जी बिल्कुल। चलें जरा गहराई में उतरते हैं। जी बिल्कुल। और ये माखज़ ना बड़े अच्छे नफ्सियाती और समाजी पहलुओं को छेड़ता है कि मार्केटिंग कैसे हमारी ख्वाहिशों को आप कह लें एक्सप्लॉइट करती है। लेकिन जैसा मतन में भी है, ये रास्ता शायद हमें असल खुशी से, हकीकी सुकून से दूर ही ले जाता है। तो मतलब बुनियादी ख्याल यही हुआ कि ये जो बाजार में मिलती खुशी है वो अक्सर बस एक शराब है। हाँ, एक धोखा। माखज़ में एक तहकीक का भी जिक्र है कैंसर की, जो कहती है कि ये सार्फियत यानी चीजें खरीदते रहना, ये एक किस्म का डोपामीन ट्रैप है। जी बिल्कुल। वक्ती तौर पर अच्छा लगता है, एक रश मिलता है, हाँ, लेकिन वो खुशी टिकती नहीं, जल्दी खत्म हो जाती है और फिर कुछ नया चाहिए। तो माखज़ कैसे बयान करता है इस जाल को? देखिए, माखज़ ये कहता है कि इश्तिहारात है ना, वो ऐसी जरूरतें पैदा कर देते हैं जो शायद हमारी असल जरूरतें हैं ही नहीं। अच्छा। हम चीजों के पीछे भागते हैं और फिर एहसास होता है कि भाई खुशी तो मिली ही नहीं। और इसी से जुड़ी है वो पोस्ट परचेज रिग्रेट वाली बात, यानी खरीदारी के बाद का पछतावा। हाँ, कि ये क्यों ले लिया। बिल्कुल, तहकीक भी है इस पर। और माखज़ में तो एक बड़ा चुपता हुआ जुमला भी है, शायद इसी कैफियत के लिए, कि हंसी आती है तेरी खाली जेब पर। ओहो, ये तो काफी सख्त बात है। जी। तो ये एक चक्कर बन जाता है, ख्वाहिश जगाई, चीज खरीदी और फिर मायूसी। ये तो समझ आ रहा है, लेकिन ये तो काफी मायूसकुन तस्वीर है। तो अगर चीजें खरीदना जवाब नहीं, तो क्या माखज़ कोई मुतबादिल रास्ता, कोई हल भी बताता है? हाँ, बिल्कुल बताता है, और वो रास्ते ज्यादा पायदार हैं। माखज़ जोर देता है हकीकी ताल्लुकात पर, तजुर्बात पर। तजुर्बात पर, यानी चीजों के बजाय? जी। एक तहकीक भी है जो कहती है कि तजुर्बाती खरीदारी, जैसे कहीं घूमना, कुछ सीखना, दोस्तों से मिलना जुलना, ये चीजें खरीदने से कहीं ज्यादा गहरी और देर पर खुशी देती हैं। माखूज तो जैसे पुकारता है, अब जा माल छोड़। अब जा माल छोड़, मतलब अपनी तवज्जो मादी चीजों से हटाओ। बिल्कुल, तजुर्बात और ताल्लुकात पर लाओ। सही, ये तो ज्यादा ठोस लग रहा है। अच्छा, और क्या अमली कदम है जो माखूज में बताए गए हैं? कई अमली कदम है। एक तो है शुक्रगुजारी, यानी जो है उस पर नजर रखना, उसका शुक्र अदा करना। शुक्रगुजारी। तहकीक कहती है कि ये अंदरूनी खालीपन को कम करती है। दूसरा कदम है सादगी, यानी मिनिमलिज्म। सादगी, कम चीजों के साथ रहना। जी, जानबूझकर अपनी जिंदगी से गैर जरूरी चीजें, खलफशार कम करना, खर्चे बचाना। माखूज तो कहता है, अब जा गंद हटाओ। गंद हटाओ मतलब साफ सफाई, सिर्फ घर की नहीं, जिंदगी की भी। बिल्कुल, गैर जरूरी सामान, गैर जरूरी शोर, ताकि जो असल चीजें हैं उनके लिए जगह बने। ये तो बहुत अमली मशवरा है। और कुछ? जी, फिर है दूसरों की मदद करना, ईसार। एल्ट्रुइज्म जैसे वो जो होता है। अच्छा, दूसरों के लिए कुछ करने में जो एक सुकून और खुशी है ना, वो खुदगर्जी वाली खुशी से बहुत मुख्तलिफ, बहुत गहरी है। माखज़ में तो खुदगर्जी पर तंज भी है, शायद इसीलिए। फिर है जहन साजी, माइंडफुलनेस, यानी अपने हाल में रहना, अपनी सोचों, एहसासात को समझना और फितरत से जुड़ना। हाँ, ये आजकल बहुत बात होती है माइंडफुलनेस की। जी, ये सब चीजें हमें इश्तिहारों की बनाई हुई मसनूई दुनिया से निकालकर असल हकीकत से जोड़ती हैं। पर इन सब के लिए मुस्तकिल मिजाजी यानी रेजिलियंस की जरूरत है। तो गोया माखज़ ये कह रहा है कि भाई खुशी कोई बाहर से खरीदने वाली चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अंदर से आती है, शुक्रगुजारी से, सादगी से, दूसरों की मदद से, अपने आप से जुड़ने से। खुलासा यही है, हकीकी इत्मीनान आप खुद पैदा करते हैं, बामानी फैसलों से, तजर्बात से, ताल्लुकात से, असलियत से, ना कि बाजार के दबाव में आकर चीजें इकट्ठी करने से। सही। और इससे फिर वो सवाल उठता है कि रोजमर्रा जिंदगी में जहाँ हर तरफ से ये खरीद लो की आवाजें आ रही हैं, हाँ, हर तरफ बमबारी है, वहाँ हम अपने लिए ये रास्ता कैसे बनाएं, ये एक चैलेंज है। ये वाकई बड़ा सवाल है। और माखज़ के आखिर ने जो एक ख्याल मिलता है वो सिर्फ समझने का नहीं बल्कि करने का है। जी, अमल करने का। माखज़ तो कारी को एक तरह से ललकारता है कि इन सच्चाइयों को अपनाओ, अपना सुकून खुद ढूंढो
और यूं दुनिया बदलने वाले बनो। बिल्कुल। तो आज की गुफ्तगू से सुनने वालों के लिए शायद एक सोच ये निकलती है कि अगर खुशी अगली शॉपिंग में नहीं मिलनी तो फिर कोई आज अभी अपनी जिंदगी में इसे कहां और कैसे तलाश करना शुरू कर सकता है।